स्वागत है आपका मेरे चैनल कोई तो है में। यहाँ हर कहानी एक राज है और हर सन्नाटा किसी की आहट छुपाए बैठा है। रोशनी बंद कर लीजिए क्योंकि अब जो सुनेंगे वो सिर्फ कहानी नहीं, आपके साथ कुछ होगा भी। हर हफ्ते एक नई दहशत। सब्सक्राइब करिए अगर अब भी लग रहा है कि आप अकेले हैं। भय से भरी ये कहानी आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगी। भारत के उत्तर में घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक शहर था, कर्णगढ़। एक समय में यह शहर समृद्ध और जीवंत हुआ करता था, जहां कला, संगीत और व्यापार खूब फलता फूलता था। पर आज इसके नक्शे से नाम तक मिटा दिया गया है। लोग इसके बारे में बात करना नहीं चाहते और जो करते हैं वे या तो पागल हो जाते हैं या गायब। कर्णगढ़ की मिट्टी में जैसे कुछ अनकहे रहस्य समाये हुए हैं, कुछ ऐसा जिसे जानना खतरे से खाली नहीं। 2018 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर आशुतोष राणा ने अपनी टीम के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू किया, इंडियाज फॉरगॉटन सिटीज। इंटरनेट की तह में छुपे पुराने रिकॉर्ड्स में उन्होंने कर्णगढ़ का नाम खोज निकाला। नक्शों से हट चुका ये शहर उन्हें रहस्यमय और आकर्षक लगा। उन्होंने अपने साथ 3 लोग लिए, नेहा मल्होत्रा साउंड इंजीनियर, वीर सिंह कैमरामैन, रोहित देशमुख इतिहासकार। ये चारों लोग 5 जून को कर्णगढ़ के खंडहरों की ओर रवाना हुए। जैसे ही उन्होंने शहर की सीमा पार की, हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई लकड़ी, गीली राख और कुछ अनजाना, कुछ मरा हुआ। कर्णगढ़ के अंदरूनी हिस्सों में प्रवेश करते ही कैमरा ऑन किया गया। वीर हर शॉट ले रहा था, नेहा ध्वनियों को रिकॉर्ड कर रही थी, जबकि रोहित पुरानी इमारतों की संरचना समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शाम होते होते नेहा को अजीब सी आवाजें रिकॉर्डर में सुनाई देने लगी। मात करम मत लाओ, अब मत लौटो, देर हो चुकी है। ये आवाजें किसी बूढ़ी औरत की थीं, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। जंगल बिल्कुल सुनसान था। रोहित ने हंसते हुए कहा, किसी गांव की बुढ़िया होगी, कोई भूत नहीं है यहाँ। नेहा ने डरते हुए कहा, ये आवाज रिकॉर्ड में कैद हुई है, पर माइक्रोफोन की रेंज सिर्फ 10 मीटर है। कोई था यहाँ, बिल्कुल पास। रोहित ने एक खंडहर में पुरानी तांबे की पट्टिका पाई, जिस पर संस्कृत में कुछ उकेरा हुआ था। अनुवाद करने पर जो बात सामने आई वह रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। कर्णगढ़ नगर की रक्षा हेतु देवता के नाम 100 बलि दी जाए। जो बलि रोके उसे भस्म कर देना न्याय होगा। वीर ने सहमते हुए पूछा, किस देवता की बात हो रही है? रोहित ने जवाब दिया, काली। लेकिन ये कोई सामान्य पूजा नहीं, यह तांत्रिक बलि थी इंसानों। उस रात तंबू में सब सोने की कोशिश कर रहे थे, पर नेहा की नींद उड़ चुकी थी। वो बाहर निकली तो देखा कैमरा खुद ब खुद रिकॉर्डिंग मोड में चला गया है, पर कोई इंसान पास नहीं था। फिर अचानक चीख सुनाई दी, आशुतोष। नेहा भागकर तंबू की ओर लौटी तो देखा आशुतोष की गर्दन उल्टी हो चुकी थी, आंखें बाहर निकली हुई थीं और उसके मुंह से राख जैसी भूरी मिट्टी बह रही थी। वीर बेहोश हो गया। रोहित ने कांपते हुए कहा, ये बलि शुरू हो चुकी है। नेहा और रोहित वीर को होश में लाकर भागने की कोशिश करने लगे, पर जिस रास्ते से आए थे वो अब वहां नहीं था। हर बार घूमकर वे वहीं पहुंच जाते जहां आशुतोष की लाश थी। तभी नेहा के कानों में वो आवाज फिर गूंज उठी, बलि अधूरी है, रक्त अभी बाकी है। अचानक सभी को घसीटकर खंडहरों की गहराई में ले जाया गया। वहां एक तांत्रिक सभा का मंच था, जिसमें पत्थर की मूर्तियां थीं और हर मूर्ति की आंखों से खून बह रहा था। वहां एक परछाई उभरी, एक बिना चेहरा वाली स्त्री जो हवा में तैर रही थी। तुमने जगाया मुझे, अब सब चुकाओगे। और फिर जो हुआ वो बहुत भयावह था। नेहा को जिंदा जला दिया गया। रोहित की आंखें निकालकर उसी पट्टिका में बंद कर दी गईं। वीर आखिरी बचे पागल हो गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर लगातार ये बोलता रहा, मैंने देखा उसे, बिना चेहरा, बिना शरीर, पर आंखें जल रही थीं। उसे 1 साल बाद एक स्थानीय आदिवासी गांव के पास अर्ध पागल हालत में पाया गया। उसे जो कुछ भी याद था वो सिर्फ चीखों की आवाजें थीं और राख की गंध। आज भी कर्णगढ़ का नाम कोई नहीं लेता। जीपीएस वहां काम नहीं करता, हवा वहां सांस नहीं लेती, लेकिन कहते हैं कि जो वहां जाता है
वह एक अजीब ध्वनि सुनता है, 100 बलियां अधूरी, और फिर वह लौटता नहीं। वीर की वापसी, एक ऐसी वापसी जो कभी नहीं होनी चाहिए थी। वीर सिंह पिछले 3 सालों से शारदा मानसिक संस्थान हिमाचल प्रदेश में भर्ती था। वो बोलता नहीं था, बस दीवार की ओर देखता रहता था और कभी कभी अचानक चीख उठता था, वो आ रही है, नेहा, वो जिंदा है। डॉक्टर्स ने उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक कैटाटोनिया घोषित किया था, लेकिन एक नई मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर अन्विता ठाकुर, उसकी केस स्टडी में रुचि लेने लगी। उसे वीर की आंखों में कुछ अजीब दिखा, जैसे कि वह हर वक्त कुछ देख रहा हो जो वहां नहीं था। डॉक्टर अन्विता ने वीर को धीरे धीरे बोलने पर राजी किया। एक दिन वीर ने फुसफुसाते हुए कहा, नेहा को उन्होंने जला दिया, लेकिन वो मर नहीं सकी। उसकी आत्मा मुझे पुकार रही है। एक रात संस्थान में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सीसीटीवी फुटेज में वीर अपने कमरे में अकेला बैठा था, पर रिकॉर्डर में किसी और की फुसफुसाहट कैद हुई, वीर, करणगढ़ अधूरा है, चलो वापस। उस रात वीर गायब हो गया। सिर्फ उसकी चादर पर राख की मोटी परत थी और दीवार पर खून से लिखा था, सुनो, देखो, मरो। डॉक्टर अन्विता अपने शोध के कारण अब वीर की गुमशुदगी के पीछे की सच्चाई जानना चाहती थी। उसने पुराने फाइल्स खंगाले और करणगढ़ का नाम खोज निकाला। गूगल मैप पर जगह नहीं थी, लेकिन उसने वीर की डायरी में बनाए गए एक पुराने नक्शे को देखा और उसी के सहारे 2007 की गर्मियों में वह वहां पहुंच गई। जंगल के अंदर घुसते ही हवा भारी लगने लगी। फोन, जीपीएस सब बंद, और दूर कहीं एक धुंधली सी साया दिखाई दी। एक बच्ची की सी आवाज आई, आप मेरी माँ हो। खंडहर के बीचों बीच एक टूटा हुआ मंदिर था। वहां अन्विता को एक पुराना कैमरा मिला। उस पर नेहा का नाम लिखा था। उसने प्लेबैक किया। वीडियो में नेहा जल रही थी और कुछ बोल रही थी, मैं अभी जिंदा हूं, मेरी आत्मा बंधी है इस जमीन से। कर्णगढ़ को बलि चाहिए थी। अब हर उस इंसान की जो यहां आया। अचानक कैमरा हिलने लगा। अन्विता ने देखा, कैमरे में कोई और था, वीर, मगर उसका चेहरा अब वैसा नहीं रहा था। उसकी आंखें खाली थीं और उसके सिर पर तांत्रिक चिन्ह खुदे हुए थे। अन्विता भागने लगी, पर जमीन नीचे से फटने लगी। धूल और राख के भूत उठे। उनमें से एक आवाज आई, तू भी आई है, तू भी चुकाएगी कीमत। वीर ने अन्विता को घसीटकर बलि के मंच पर लिटा दिया। उसके होंठ नहीं हिल रहे थे, लेकिन उसकी आंखों से ध्वनि निकल रही थी, नेहा बोल रही है, अब तुम मेरी मां बनोगी, मेरी आत्मा को नया शरीर चाहिए। आखिरी दृश्य था, खून, राख और एक कर्कश चीख। 2008 में कुछ यात्रियों ने बताया कि हिमाचल के एक हिस्से में अचानक एक शहर उग आया है, नया कर्णगढ़। वहां होटल, दुकानें, लोग, सब कुछ है, पर हर रात 3 बजे पूरा शहर चुपचाप खड़ा हो जाता है। सब एक साथ उत्तर दिशा की ओर देखने लगते हैं, और जो बाहर का व्यक्ति वहां उस वक्त मौजूद होता है, वो फिर कभी दिखाई नहीं देता। अगर आपने कभी सपना देखा जिसमें एक राख से बना मंदिर हो और किसी लड़की की आवाज सुनाई दे, आप मेरी मां हो, तो समझ लीजिए, नेहा अब आपको खोज रही है। कभी कोई शहर जिंदा हो जाए तो क्या होगा? कर्णगढ़ अब एक शहर नहीं रहा, वो एक आत्मा बन चुका है। 2009 की शुरुआत में एक अजीब घटना घटी। सैटेलाइट इमेजरी में हिमाचल के दुर्गम इलाके में एक नया शहर देखा गया, जहां पहले केवल घना जंगल हुआ करता था। नाम नया कर्णगढ़, लेकिन सरकारी नक्शों में इसका कोई जिक्र नहीं। वहां जाने वाला हर ड्रोन रहस्यमय तरीके से नष्ट हो जाता। फिर भी किसी तरह कुछ ट्रैकर हाइकर्स वहां पहुंचे और लौटे नहीं। कुछ हफ्तों बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट्स आने लगे, कर्णगढ़ खूबसूरत है, सब बहुत अच्छे हैं, यहां मत आइए, हम जिंदा हैं, लेकिन आत्मा अब हमारी नहीं है। शहर में सब कुछ था, होटल, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, लेकिन हर चीज थोड़ी अधूरी थी। दुकानों के नाम फीके, सड़कों पर कोई छाया नहीं, पेड़ बिना पत्तों के, लोगों के चेहरों पर एक सी मुस्कान, जैसे सब किसी अदृश्य आदेश का पालन कर रहे हों। एक पत्रकार, रेणु माथुर, ने वहां जाने का साहस किया। उसे शहर में कोई गाड़ी चलाते नहीं दिखी, पर हर सड़क पर गाड़ियां खड़ी थी, धूल रहित, चमचमाती,
पर टायर कभी नहीं घिसे हुए। उसने महसूस किया यहाँ समय रुका हुआ है। रेणु ने जब स्थानीय लाइब्रेरी में रिसर्च शुरू की तो उसे एक पुराना दस्तावेज मिला, शांति योजना 2010, जिसमें एक नाम दर्ज था, डॉक्टर अन्विता ठाकुर, स्थिति स्थायी निवासी, स्थिति परिवर्तन मानव से आत्मा। वह समझ नहीं पाई। तभी एक सफेद कपड़ों में लिपटी महिला बिना आवाज किए पास आई और बोली, तुम मेरी कहानी सुनने आई हो, अब तुम भी हिस्सा बनोगे। रेणु की आंखें पलट गईं और जब उसने होश संभाला, वो शहर की काउंसलर बन चुकी थी। हर पूर्णिमा की रात शहर एक रस्म करता है, भोजन उत्सव, पर खाने की खुशबू की जगह हवा में जलते मांस की गंध होती है। उन रातों में शहर का मुख्य चौक लाल पड़ जाता है और जो बाहर से आए उन्हें अगली सुबह स्थायी निवासी घोषित कर दिया जाता है। लोगों के शरीर बचे रहते हैं पर आत्माएं, शहर निगल जाता है। अब कर्णगढ़ एक आत्मा संग्रह नगर बन चुका है। हर साल 108 आत्माएं, और तब ही शहर जिंदा रह सकता है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2012 में सरकार ने फिर से वहां सैटेलाइट भेजे जो लौटे नहीं। फिर एक दिन राजधानी दिल्ली के एक अस्पताल में एक बच्चा जन्मा, रेणु माथुर का पुत्र, जबकि रेणु कभी लौटी नहीं। बच्चे ने जन्म के साथ पहला शब्द बोला, कर्णगढ़। डॉक्टरों के हाथ कांप गए। अगर आप कभी ऐसे शहर जाएं जो नक्शों में नहीं है लेकिन दिखता नया हो, जहां लोग कुछ ज्यादा ही खुश दिखें, जहां आप खुद को भूलने लगें, तो तुरंत भाग जाइए, क्योंकि शायद आप नया कर्णगढ़ में हैं। साल 2015, नया कर्णगढ़ अब एक रहस्यमय किंवदंती बन चुका था, मगर हर साल वहां 108 पर्यटक लापता हो रहे थे। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष टीम ने इसकी जांच का जिम्मा लिया। उस टीम का नेतृत्व कर रहे थे प्रोफेसर आदित्य राणा, जो किसी जमाने में नेहा मल्होत्रा के छोटे भाई थे। उन्हें हमेशा लगता रहा कि उनकी बहन जीवित नहीं रही, मगर कुछ तो अधूरा था। उनके पास कुछ चीजें थीं, नेहा का आखिरी कैमरा, अन्विता की डायरी, वीर का तांत्रिक चिन्हों वाला स्केच। आदित्य को समझ आ गया था, शहर एक आत्मा नहीं है, यह एक अधूरी रस्म है, और अधूरी चीजों को खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ पूरा किया जा सकता है। आदित्य और उनकी टीम ने शहर में प्रवेश किया। इस बार वे तांत्रिक हथियारों, वैदिक मंत्रों और AI संवेदक यंत्रों से लैस थे। शहर ने उन्हें अपने अंदर खींच लिया। वही पुराना मंदिर, वही राख की खुशबू, वही आवाजें। तुम भी बलि बनोगे। लेकिन आदित्य झुके नहीं। उन्होंने मंदिर के मध्य वेदी पर जाकर नेहा की राख और कैमरा रखा, और पहली बार कर्णगढ़ की आत्मा को उसका पूरा सच सुनाया। नेहा, तुम मरी नहीं थी, तुमने खुद को बलि के रूप में स्वीकार नहीं किया था, इसीलिए आत्मा बंध गई। अब मैं, तुम्हारा भाई, तुम्हें मुक्त करने आया हूं। मैं कोई बलि नहीं दूंगा, मैं मुक्ति दूंगा। शहर की दीवारें कांप उठीं, हवा भारी हो गई, सैकड़ों आत्माओं की चीखें गूंजने लगी। फिर एक सफेद ज्योति सामने आई, वही बिना चेहरा वाली स्त्री, मगर अब वो रो रही थी। तुमने मुझे पहचान लिया, अब मैं जा सकती हूं। आदित्य ने सिर झुकाया और पहली बार मंदिर में घंटी बजी। नेहा की आत्मा ऊपर उठ गई, अन्विता मुक्त हुई, वीर की आत्मा राख बनकर उड़ गई, और शहर धीरे धीरे पत्थरों में ढह गया। 2018 में उसी स्थान पर सरकार ने एक स्मारक बनवाया, मुक्त कर्णगढ़ तीर्थ स्थल, जहां लोग शांति पाने आते हैं। अंधकार की याद और आशा की मिसाल। पुराना मंदिर अब एक संग्रहालय है, जहां नेहा के कैमरे की एक फोटो डिस्प्ले पर है। उसमें एक मुस्कान है, शायद अंतिम विदाई की। अंतिम शब्द। अब कर्णगढ़ कोई डरावना नाम नहीं रहा, वो एक सबक है। कभी कभी आत्माएं भटकी नहीं होती, बस सुनी नहीं जाती, और जब कोई उन्हें पहचानता है, वो खुद अपने अंधेरे से निकल आती हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं, ईमेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।